जैसा कि आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक का सॉल्यूशन मैं आपको पूरे 10 इयर्स का कराऊंगा। तो आप देखिए, मैंने सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ और मैंने कहा था कि जब मैं सॉल्यूशन कराऊँ तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा बेसिक्स पढ़ के रखिएगा। जैसे वैल्यू तो खास करके याद रखिएगा, अगर वैल्यू आपको नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को समझने में आपको समस्या आएगी। तो पहला क्वेश्चन आपका साइन थीटा बराबर 1 और हमें फाइंड करनी है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन एक ज़रूर आता है आपके पेपर में, चाहे ऑब्जेक्टिव में है चाहे नेक्स्ट सेक्शन में है, लेकिन 1-2 नंबर में आता ज़रूर है, बस इससे ज़्यादा नहीं आता। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको वैल्यू याद होंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइन 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 इसको साइन थीटा पूछा, ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पूछा। जैसे कॉस थीटा बराबर 1 लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बराबर 0 लिखा जा सकता है, टेन थीटा बराबर 1 लिखा जा सकता है, और आगे कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हमें पता है जैसे कि साइन थीटा में 1, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की। ठीक है, किसकी होती है, साइन 90 की। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जब हम यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू रखेंगे, 2 की जगह पे 90 की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा, हमारा बन जाएगा साइन 180 डिग्री। अब हालांकि आपने ये पढ़ा नहीं होगा कि 180 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। और आपके में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यानी संपूरक ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संपूरक का संबंध होता है वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे साइन 180 को क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 90। जब आप इसको 90 प्लस 90 लिखेंगे, जब आप इसको 90 प्लस 90 लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा यहाँ बेसिक बता देता हूँ पहले, थोड़ा बेसिक क्या बताना है कि जैसे ये हमारा क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश, ठीक है। इसमें ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, और ये तीसरा होता है, और ये चौथा होता है। यहाँ पे 0 से लेके 90 तक की वैल्यू होती है, इसमें 90 से लेके 180 तक की वैल्यू होती है, इसमें 180 से लेके 270 तक की होती है, और उसमें 270 से 360 तक की होती है, फिर ऐसे राउंड चलता रहता है। तो अब देखिए 90 प्लस 90 यानी 90 के आगे की वैल्यू है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सिर्फ कॉस होता है, और यहाँ पे सिर्फ टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। और साइन 90 यानी कि अगर जब हम 90 में ब्रेक करते हैं तब इनमें चेंजमेंट होता है, यानी साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का टेन, कॉस का कॉसेक हो कॉस का सेक हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का सेक हो जाता है, सेक का कॉट हो जाता है, सॉरी, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का क्या कहते हैं सेक हो जाता है, और टेन का कॉट हो जाता है। ऐसे ही कॉसेक का सेक हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, और कॉट का टेन हो जाता है जब 90 में ब्रेक करते हैं, यानी 90 प्लस आपने कुछ किया या 90 माइनस कुछ किया। ऐसे ही जब 180 प्लस कुछ लिखते हैं, 180 प्लस जैसे 30 लिखा, 180 माइनस कुछ लिखा, ठीक है। तो 180 और 360 में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंजमेंट नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। ऐसे ही 270 में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहता है, इसको याद रख सकते हैं आप अष्टक करके। सॉरी, यहाँ पे 10 पॉजिटिव रहता है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ये अष्टक करके आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन, यहाँ टेन, यहाँ कॉस। तो हमारा 90 प्लस तो किस चतुर्थांश में पड़ेगा, दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो हमारा साइन भी है, तो साइन 90 प्लस थीटा। जैसे कि हमने कहा जब हम 90 में ब्रेक करते हैं तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो साइन टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
0 हो जाएगी। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट नया होगा क्योंकि आप यूपी बोर्ड के सिलेबस से ये चीज़ हटा दी गई है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा एक बार, नहीं तो एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव रहता है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, जब 90 में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल को ब्रेक किया जाता है, 90 प्लस आपने कुछ लिखा 90 प्लस, तो वो किस में जाएगा, हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, अगर 180 प्लस लिखा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 प्लस लिखा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, यानी साइन तो साइन ही रहेगा, कॉस तो कॉस ही रहेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर हमारा 90 और 270 में हमने ब्रेक किया, 90 प्लस कुछ भी लिखा है या 90 माइनस कुछ भी लिखा है, ऐसे आपने अगर 270 प्लस कुछ भी लिखा है, 270 माइनस कुछ भी लिखा है, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंजमेंट आता है। वो क्या चेंजमेंट आता है, वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का सेक हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है। ठीक, ऐसे ही कॉस सेक का सेक हो जाता है, टेन और कॉट का टेन हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है। ये आपकी बुक में होगा भी, आप उससे भी एक बार पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। तो संभवतः आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट cot a minus cos a, prove that cot a minus cos a, cot a minus cos a upon cot a minus cos a upon cot a प्लस cos a। ठीक है, ये हो गया। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कॉसेक -1 अपॉन कॉसेक -1 अपॉन कॉसेक +1, कॉसेक -1 अपॉन कॉसेक +1। ठीक है, तो अब जैसे ये बात प्रूफ करनी है, देखो तो इनमें भी आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। या तो आप LHS लेके चलिए या आप RHS लेके चलिए। ठीक है, या तो आप LHS लेके चलिए या आप RHS लेके चलिए। ठीक, आप LHS से भी सॉल्व कर सकते हैं, RHS से भी सॉल्व। LHS लेके चलेंगे तो RHS लाना पड़ेगा, RHS लेके चलेंगे तो LHS लेके लाना पड़ेगा। जैसे भी आपको सुविधा लगे आप वहाँ से सवाल को क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पेपर में क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए। आपको कभी कभी क्या होता है कि हमको दोनों साइड से ही लेके चलना पड़ता है। ये कुछ ही क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि कभी आधा LHS करना पड़ता है और आधा RHS करना पड़ता है, और दोनों की जब आंसर्स इक्वल हो जाते हैं तो हमारा LHS बराबर RHS इक्वल हो जाता है। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन पर, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, तो cot a माइनस कॉस ए और cot a प्लस कॉस ए। कभी भी आपको कोई सवाल ना समझ में आ रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या सोचूं, तो सबसे पहले इनको ब्रेक करना, तुरंत ब्रेक किया करिए। सबसे पहले इनको ब्रेक करिए। cot a लिखा है तो cot a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a अपॉन sin a माइनस, और ये हमारा cos a हो जाएगा, अपॉन यही चीज नीचे भी कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, cos a अपॉन sin a प्लस cos। ठीक है, जहां आपने इतना किया तो अब आपका दिमाग दौड़ने लगेगा। कैसे दौड़ने लगेगा, इसका नेक्स्ट इशू देखिएगा कैसे दौड़ने लगेगा। जब ये देखिए हमारी फ्रैक्शन बन गई, तो फ्रैक्शन बन गई तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos a माइनस sin a इंटू cos a अपॉन ये हो जाएगा cos
ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात है कि अब क्या करें। तो फिर से अगर आपकी नज़र बारीक है तो आप समझ सकते हैं। देखिए दोनों में कॉस ए आ रहा है, कॉस ए हम कॉमन कर सकते हैं। तो जैसे ही ऊपर से हमने कॉस ए कॉमन किया तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। ये सवाल एक बार देखा है मैंने कि इतना भी पूछा गया कि 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए प्रूफ, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्रूफ करके दिखाइए। लेकिन जो हमसे पूछा गया वो एक स्टेप आगे पूछा गया है। अब बात देखिए, आपको सीधी दिख रहा है कि हमारे पास आंसर, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आंसर हमें आंसर्स पता होते हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक एक अनलिमिटेड लेवल पे सोच सकते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में इसको करने का कोई और तरीका भी आ जाए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक और ज्योमेट्री दो ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें आप कंप्लीटली फ्री होते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए और कैसे भी आंसर निकल सकता है। इसीलिए इसमें हमें प्रूफ दैट लिखा होता है कि आपको यहीं तक सोचना है, आप कुछ भी मत सोचिए कि सवाल को बढ़ाते चले जा रहे हैं बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमें कॉसे के लाना है, तो अब सीधी सी बात है, कॉसे के तभी आ सकता है जब हम साइन को ब्रेक करें किसमें, 1 अपॉन कॉशेक ए में। ठीक, और अपॉन फिर से इसको ब्रेक करेंगे 1 प्लस कॉसेक ए में। ठीक, अब जहाँ सॉरी एक मिनट, 1 प्लस कॉसेक ए होगा, पढ़े लिख रहे हो, 1 प्लस कॉसेक ए होगा, 1 प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए फिर से आपका दिमाग चलेगा कि ये फ्रैक्शन बन गई तो मैं एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए। देखिए ये कॉसेक ए से कॉसेक ए कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो प्रूफ करना था कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, वो बात हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक को? सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था कि कॉट को क्या किया हमने, क्या सबसे पहले इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ब्रेक कर लेंगे, कॉस अपॉन साइन में ब्रेक किया, उसके बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद कॉस कॉमन कर लिया। कॉस कॉमन करने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉस कॉमन करने पर, तो आपको याद बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ कॉस ए कॉमन करने पर। ठीक है, तो जब कॉस ए कॉमन कर लिया तो 1 माइनस साइन ए हो गया, 1 माइनस साइन ए को ब्रेक कर दिया 1 अपॉन कॉस ए के, 1 अपॉन कॉस ए का फिर से एलसीएम ले लिया और हमारा आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए आज जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे पॉसिबल उतने क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा नहीं है, बस 25-30 क्वेश्चन है, उसी में से आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। फिर से प्रूव दैट 1 माइनस साइन ए, क्या प्रूव दैट 1 माइनस साइन ए अपॉन
1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में। प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसमें हमें प्रूव करना है 2 सेक थीटा, 2 सेक ए मतलब। देखिए कहीं पे अगर मैं थीटा या कोई अन्य वो लिख दूँ तो आप उस पर डाउट मत करिएगा कि मतलब मैंने कहीं पे ए लिख दिया फिर कहीं थीटा लिख दिया, तो वो एंगल्स है। मेरी थीटा लिखने की ज़्यादा आदत है, इसलिए मैं थीटा का यूज़ ज़्यादा करता हूँ। ठीक, कहीं पे अगर मैं एंगल पे कोई भी ए या थीटा में मिस्टेक हो जाए तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो फिर से यहाँ पे मैं LHS लूँगा, LHS लूँगा, या मैं बोल दूँ कहीं पे सेक ए लिखा हो सेक थीटा बोल दूँ तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये लिखा है तो फिर देखिए आपके पास, अब देखिए यहाँ पे आप ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई ऐसे 10 लिखा होता तो हम कॉस में ब्रेक कर सकते, इसको 1 अपॉन कॉस में ब्रेक करेंगे, इसको 1 अपॉन सेक में, तो लेंदी चला जाएगा। ये आपके सामने फ्रैक्शन दिख रही हैं और आंसर में हमें फ्रैक्शन प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन हटानी पड़ेगी। फ्रैक्शन तभी हटेगी जब आप इसका एलसीएम लें। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमने क्या किया, अब इसका हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सभी को आता होगा, नहीं तो मैं नीचे अभी लिख दूंगा। एक काम करते हैं, इसको इधर से हटा के नीचे बता देते हैं। अब यहाँ टिनोने, जैसे मान लीजिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता तो फिर सवाल आपसे नहीं होगा और ये चीज़ बताई भी नहीं जा सकती। मैं साइड में पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, जिसको भी ना याद हो याद कर लीजिएगा। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो 1 माइनस, जैसे 1 हो गया हमारा a, और अच्छा एक्चुअली मुझे माइनस का लिखना था, प्लस का लिख दिया। प्लस और माइनस में कोई अंतर नहीं होता है, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता ही है, जहाँ पे प्लस वाले में प्लस 2ab होता है और माइनस वाले में माइनस 2ab होता है। तो अब जैसे इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये हमारा क्या ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab करेंगे तो साइन का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए फिर से वही हो गया, मैंने ऊपर ए लिखा, यहाँ पे थीटा लिख दिया। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, इरेज नहीं करूँगा। ठीक है, बार बार ये हमारा हो गया। ठीक है, और अब हमने इसको क्या किया, नीचे का जो एलसीएम था, नीचे का जो हमारा एलसीएम था क्या था, कॉस थीटा प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैंने बता दिया। देखिए ए से क्वेश्चन एंगल से स्टार्ट हुआ था और मैंने पहले तो ए लिखता रहा, अब यहाँ थीटा लिख दिया, तो आप थीटा की जगह पे ए कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, माई मिस्टेक, अब ए, अब हर जगह थीटा ही लिख दूंगा। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, मैंने बार बार बोल दिया है कि थीटा की जगह पे ए है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, बस ये देखिए आप। अब आप इतने समझदार हैं कि इतना तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 साइन थीटा मैंने 1 के पास कर दिया। ठीक, और जो हमारा साइन स्क्वायर था वो मैंने क्या कर दिया, कॉस के पास कर दिया। ठीक, अब
फिर देखिए मैंने आपको उसी दिन लास्ट वीडियो में ये बोला था कि जब मैं सवाल कराऊं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक्स पढ़ के आइएगा, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वैल्यू, ये सब मैंने इसीलिए पहले बोल दिया था क्योंकि अगर आपको आती हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अगर ये नहीं आती हैं तो फिर से आपके लिए ये कठिन हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रही है, कौन सी लग रही है? सिंस चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। जब आप यहाँ पे 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और वो 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1 और 1 हमारा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, अब अगर हम यहाँ से क्या करेंगे? 2 कॉमन कर लेंगे, लिख ले रहे हैं 2 कॉमन करने पर, तो 2 जब आप कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, सॉरी, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो ये से ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो कॉस है, कॉस को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? सेक हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। और यही हमारा क्या था? LHS, जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने? देख लीजिए एक बार सवाल को फिर से। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या किया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करने के बाद क्या किया मैंने? 1 माइनस साइन 2 थीटा को 1 के साथ कर लिया और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लिया। ठीक, इनकी आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन पर 1 माइनस साइन थीटा, नीचे भी हमारा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो 2 सेक थीटा हमारा प्रूव हो जाएगा। अब हम अपने 4th क्वेश्चन में आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी है हमारा, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, sec थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 बराबर 2 cot थीटा। उस वाले सवाल और इस सवाल वाले सवाल में कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लगभग दोनों सेम ही हैं, बस थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। फिर से हमने LHS लिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया कि जब कुछ ना समझ में आए सवाल में तो आप इनको ब्रेक कर सकते हैं। आप इसको ब्रेक करके कर सकते हैं कि ऊपर को साइन अपॉन कॉस, इसको 1 अपॉन कॉस में ब्रेक करके सवाल होगा, 101% होगा। लेकिन इसको आप घर में ट्राई करिएगा ब्रेक करके जैसे करना हो। मैं कैसे बता रहा हूँ, देखिए करने के तरीके अगर आपके पास अप्रोचेस होनी चाहिए। सवाल वहाँ हमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कैसे किया है, आंसर्स आना चाहिए वहाँ पे हमारा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको फ्रैक्शन दिखाई दे रही है। फ्रैक्शन दिखाई देने का मतलब कि हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो जैसे ही हमने सबसे पहले एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आ जाएगा सेक थीटा -1 ब्रैकेट में सेक थीटा +1, सॉरी एलसीएम करेंगे इधर, तो इधर बन जाएगा हमारा tan थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा +1 और ये माइनस हो जाएगा एक काम करिए, ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। इसको ऐसे मत करिए, ऐसे हो जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे एक आसान तरीका अब रिमेम्बर हो गया कि जब मैं देख रहा हूँ कि ऊपर दोनों तरफ tan थीटा है तो मैं क्यों ज़बरदस्ती का मल्टीप्लाई की टेंशन लूँ या कैलकुलेशन को बढ़ाऊँ। ठीक है, मैंने देख लिया है कि मुझे क्या है कॉमन मिल रहा है tan थीटा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, tan थीटा कॉमन करने पर अंश से यानी कि टेकिंग कॉमन tan थीटा फ्रॉम न्यूमरेटर, तो अंश से tan थीटा कॉमन करने पर। ठीक है, तो इंग्लिश वाले सुन लें क्या करना है उनको, टेकिंग कॉमन tan थीटा फ्रॉम न्यूमरेटर। ओके, तो जब आपने tan थीटा कॉमन किया तो यहाँ पे बचेगा 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1। ठीक, ये आपका बच जाएगा। इतना करने के बाद अब आप क्या करिए, tan थीटा को बाहर ही रखिए और क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा sec थीटा +1 और ये माइनस। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब आप माइनस देखें थोड़ा सा चौकन्ने रहिए। ठीक है, जब sec थीटा उधर जाएगा तो sec थीटा -1 नहीं रह जाएगा, sec थीटा +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस sec थीटा +1। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब आप ब्रैकेट में लिखेंगे sec थीटा -1 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर देगा। अब आप एक चीज़ और देखिए कि जब आप ये करेंगे sec थीटा और ये एलसीएम लेंगे, तो अभी पीछे बताया मैंने आपको कि एलसीएम हमारा क्या आएगा, sec थीटा -1 ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या आएगा sec थीटा +1। अब यहाँ पे एक और एलजेब्रा की आइडेंटिटी लग रही है, मैंने आपको कल भी बताई थी ये मेंसुरेशन में भी, कि चूँकि a² - b² बराबर a + b और ब्रैकेट में a - b। ये सब आपको देख के समझ में आना चाहिए, a + b लिखा है या -b लिखा है, ये तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए, तभी इस सवाल को करने में मज़े आएंगे और सवाल आपसे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो सवाल आपको देखेगा, आप सवाल को देखेंगे, ना सवाल कुछ कहेगा ना आप कुछ कहेंगे। ठीक है, तो tan थीटा, अब आप इधर देखिएगा ऊपर कि देखिए ये प्लस का sec थीटा और माइनस का sec थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 1 और प्लस का 1 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जब हमारा यहाँ नीचे क्या बचेगा, इनटू 2 अपॉन ये बन गया हमारा a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ एक और आइडेंटिटी लग गई, कौन सी, 3 बेसिक आइडेंटिटी होती हैं। चलिए मैं अभी लास्ट में वो तीनों बेसिक आइडेंटिटीज लिख दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। बाकी मैं हर सवाल में पहले वाले में साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख ही दी है, दूसरी यहाँ लिख रहा हूँ। क्या होता है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहीं से आप क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बना सकते हैं। टेन स्क्वायर उधर ट्रांसफर करेंगे, जब आप क्या करेंगे टेन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे और 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, टेन सेक को उधर ट्रांसफर कर सकते, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू टू टेन स्क्वायर थीटा, दो टेन से एक टेन कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक टेन बचेगा, और जब टेन ऊपर जाता है तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। तो क्या आ जाएगा हमारा, टू कॉट थीटा, और ये हमारा क्या हो गया, आर एच एस। ठीक है, क्या हो गया, आर एच एस। शायद आपको समझ में आ गया होगा। सवाल को एक बार फिर देखिए, सबसे पहले हमने टेन कॉमन ले लिया, हालांकि मैं एलसीएम लेके भी आप करेंगे तो भी सवाल हो जाएगा, बट थोड़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने टेन कॉमन ले लिया। तो सेक्स जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो सेक थीटा प्लस 1 उधर चला जाएगा और सेक थीटा माइनस 1 इधर हो जाएगा। जब सेक थीटा माइनस 1 इधर आएगा तो माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। ठीक, और ये बन जाएगा फिर हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। ठीक, फिर जो आइडेंटिटी बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर से टेन कैंसिल हो जाएगा, नीचे टेन बचेगा और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, पांचवा नंबर देखिए क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट वन प्लस, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट वन प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और प्रूफ करना है हमको सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए, फिर हमने एलएचएस को लिया सबसे पहले। अब हमने आपको एक बार बता दिया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस टू टेन थीटा अपॉन, और नीचे 1 माइनस कॉट का है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 कॉट थीटा। फिर आइडेंटिटी की बात आती है, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 10 की मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा।
एक बात और ध्यान रखिएगा, पेपर में जब आप करेंगे किसी भी आइडेंटिटी का आप यूज़ करेंगे तो आप उसको साइड में, जैसे ब्रैकेट में मैं दिखा रहा हूँ, आपको भी दिखाना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप लोग को आ जाए, आप तो आ तो जाए लेकिन ये पेपर में आपको दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ इनका यूज़ कर लूँ तो देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 cot थीटा। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ तक सवाल हो चुका था। अब इसके बाद मैंने आपको देखिए अभी पहले भी बताया सवालों की, जब भी आपको सेक, टेन, कॉसेक और कॉट कभी भी दिखाई दें तो आपको दिमाग में सबसे पहले इनको ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। क्यों, हो सकता है ये और भी तरीके से हो जाए, लेकिन एट प्रेजेंट हमें जैसा सोचना है मैं वो बता रहा हूँ आपको, कि जैसे ही आपने ये सोचा कि हम इनको ब्रेक कर सकते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली नीचे भी कर लेना है, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत न्यू स्टेप आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अब जैसे ही फ्रैक्शन बन गई तो आपके दिमाग में आ गया कि अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 साइन थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, और जहाँ आपने क्या किया, ऐसे ही नीचे एलसीएम लिया, एक सेकेंड, जैसे ही आपने नीचे एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके बाद देखिए ये कॉस साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार मैं सवाल चेक कर लूँ क्या था, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस कॉन थीटा होल स्क्वायर। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 2 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू में वो आपका जो क्या कहते हैं साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो ये इंटू में ये नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा।
इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए सवाल में तो कुछ गड़बड़ है, ये सवाल कुछ गलत है, ठीक है। ये आपके सेट पेपर में सवाल गलत है। सवाल में गलती ये हुई है, या तो मुझसे नोट करने में गलती हुई है, या फिर उन्होंने, या मैंने अगर सही नोट किया है तो फिर गड़बड़ ये है कि यहाँ भी माइनस ही होगा, ठीक है, तभी ये सवाल होगा। सवाल में क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, मैं रीचेक भी कर लूँगा इसको, और नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूँगा कि क्या होगा। वैसे मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है कि यहाँ पे नीचे दोनों तरफ ऊपर नीचे माइनस होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सवाल हो पाएगा, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा सवाल, ठीक है। मैं इसको रीचेक करके आपको बता दूँगा, फिलहाल अभी आप इसको यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस जब आप करेंगे तो ये दोनों आपके क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे बचेगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी जैसे मैंने आपको देखिए बेसिक आइडेंटिटी बताया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम सीधे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको कैसे पता चला कि मैंने, पता चल गया सवाल गलत है, देखिए जैसे मैंने कहा मुझको सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, मैं देख रहा हूँ यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है, जिसका मतलब इसका गायब होना निश्चित है, और ये प्लस सही है। तो ये गायब कब होगा, जब सेम बनेगा, इसीलिए मुझे डाउट हुआ कि यहाँ पे नीचे क्या होना चाहिए, माइनस, ऊपर नीचे, जहाँ जहाँ प्लस था मैं वहाँ माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे था, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो हर जगह पे मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी माइनस कर दिया मैंने, यहाँ भी माइनस कर दिया, और इस जगह पे भी माइनस कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर ओपन कर लिया, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद हमने क्या किया, आइडेंटिटीज लगा दी, सॉरी होल स्क्वायर ओपन करने के बाद क्या किया हमने, आपको सबसे पहले देखिए सेक टेन, इस टाइप के आपको टेन कॉटेक कॉट कहीं दिख जाए, सबसे पहले आप इनको ब्रेक करने का प्रयास करिए। जैसे ही आप ब्रेक करने का प्रयास करेंगे आपका दिमाग अपने आप चलने लगा कि हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे आप, देखिए ये ऊपर नीचे हमारे क्या होगा, हर और हर न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। आई थिंक हमें सेक स्क्वायर ही प्रूव करना था, हमारा आर एच एस प्रूफ हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्रूव दैट। देखिए एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में जरूर आता है, ठीक है। क्या है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट में कैसे आ जाता है, जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं देखिए जिन जिन सवालों में एल्जेब्रिकल कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट सब लगते हैं, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा का, साइन थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा, देखिए ए, और ये बन जाएगा बी। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे कि ऊपर लिखी हुई है, तो आप यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी हो गया, और फिर आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ए प्लस बी में। तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपको पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। और जब आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 लिखेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस को खत्म करना है। तो कॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस की जगह पे हम लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर रहेगा, माइनस ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और इनटू ये तो 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी क्या यूज़ करी, वही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सॉरी, तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो कॉस का थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 फिर से आइडेंटिटी बन जाएगी। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने क्या कहा, माइनस साइन लगाओ तो ब्रैकेट जरूर लगा लीजिए, नहीं माइनस साइन में धोखा खा जाएंगे आप। तो ये क्या कर सकते हैं, हमने इसको लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक है। अब हमारी एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। यही सवाल आपसे कॉस 2 थीटा से भी पूछ सकता है कि ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना दे के आपको क्या कहेगा, प्रूफ करिए कॉस 2 थीटा। तो मैं यहाँ कुछ कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, वो आप याद कर लीजिएगा कि एक कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 फार्मूले आप और कॉस 2 थीटा के याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपको समझ में आ गया, इसमें तो कुछ नहीं, सरल था। सबसे पहले क्या किया हमने, साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लिया और कॉस का थीटा का होल स्क्वायर लिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा बराबर 1 होता है तो 1 लिख दिया। फिर कॉस का थीटा को मैंने ब्रेक कर दिया किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, माइनस साइन अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन अंदर 2 साइन थीटा हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है हमारा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए सब प्रूफ दैट वाले कराए, तो प्रूफ दैट में हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। तो हमें लिमिटेड चीज़ सोचनी रहती है जो चीज़ प्रूफ करनी है। तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4, ठीक है। इसमें कह रहा है आप इसको हल कीजिए, क्या करें, हल करें। हल करने का मतलब होता है थीटा की वैल्यू निकालें, और आपको दे रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो लेस देन 90 है, ये आपको दे रहा है, यानी जो थीटा का आंसर है वो लेस देन 90 ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको यानी अब इसमें हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कोई ऐसी आइडेंटिटी बनानी है जो हमें 4 से 4 कैंसिल भी हो और हमारी थीटा की वैल्यू आ जाए। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें LHS RHS इसमें दोनों साइड लेके चलनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ऐसे हमको दिख रहा है क्या, कॉस थीटा कॉमन लेने पर, टेकिंग कॉमन कॉस थीटा फ्रॉम न्यूमरेटर, कॉमन लेने पर या करने पर, ठीक है। कॉस थीटा जैसे ही आप कॉमन करेंगे तो कॉस थीटा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही और 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन में आ जाएगा, फिर से देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखिए बेसिक आइडेंटिटीज अलजेब्रा के इसमें बहुत यूज़ होती हैं, अगर आपको नहीं आती हैं तो उनको रट डालिए बिल्कुल, अभी समय है आपके पास, ठीक है। और इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी फिर से बन गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ऊपर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक। और ये हमारा कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटू 2 और ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और थोड़े से एल्जेब्रिकल फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला हो गया, ये सब आप बिल्कुल रट डालिएगा। किसी दिन मैं एक फार्मूले की क्लास भी लगा लूँगा आपके लिए, मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके पेपर में अच्छे नंबर आए। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक। क्यों हो जाएगा, तो फिर से लिख दे रहा हूँ मैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो देखिए पहले तो कॉस थीटा से एक कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ये ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। तो यानी कि हमारे पास आ गया सेक थीटा बराबर 2। अब ये सवाल आगे तभी पढ़ पाएगा जब आपको पता हो कि सेक थीटा में 2 किसकी वैल्यू होती है। जैसे आपको पता होगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, क्योंकि उल्टा चलता है, साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर कॉस 60 की 1/2 होती है तो सेक 60 की कितनी होगी, सॉरी उसका उल्टा होगी, 2 होगी। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 60, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, उसने कहा थीटा लेस देन 90 आएगा, थीटा लेस देन 90 आएगा, हमारा हो गया। तो हल करने में जो आपको कि हल करिए इस सवाल को, तो हल करने वाले सवाल में हमें क्या करना होता है, थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। ऐसे ही एलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना होगा तो एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो देखिए क्या क्या, सबसे पहले हमने एलसीएम कॉस कॉमन ले लिया, फिर एलसीएम ले लिया, साइन साइन कैंसिल हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस साइन कॉस को लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से होगा सेक टू वैल्यू किसकी 60, थीटा बराबर 60 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू फाइंड हो गया, क्या हो गया 60 हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान लो क्या रहता कि साइन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, तो उनकी जगह 60 टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई भी टाइप की इक्वेशन देके आपको भी पूछ सकता था बड़े क्वेश्चन में। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, देखिए 7 क्वेश्चन हो गए। आज हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे, लगभग 8 से 10 तक के लगभग कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे करेंगे। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, हमारा कौन सा 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट। ये क्वेश्चन वैसे मैं आप लोगों के लिए SW में डाल रहा हूँ, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको लिख रहा हूँ, उसके बाद आप देखिएगा इजी है कि सरल है, इजी है कि टफ है। कह रहा है प्रूव दैट cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री ब्रैकेट में साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री
cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 7/4। अब इसमें क्या करना है, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। सबकी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, जोड़ना घटाना गुणा करना आपको 10th में आता होगा, और इसको आप करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज भी सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी अपना नंबर बताया था 8299556744 करके आप इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूँ। उम्मीद करेंगे कि आपको इस टाइप के इतने सरल क्वेश्चन पेपर में अगर आए तो आप करके जरूर आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट, देखिए ये भी एक अच्छे क्वेश्चनों में आता है। प्रूव दैट कह रहा है कि प्रूव दैट cot a -1 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर ए, 2 माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर cot a अपॉन 1 प्लस tan a। ठीक है, अब एक बात आपको और बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये किसी न किसी ईयर में आए हुए ही हैं। मैंने पूरी अनसॉल्व को छांट के ही ये सारे क्वेश्चन निकाले हैं। आप अपने आपने अनसॉल्व खरीदी होगी, पूरी अनसॉल्व चेक करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक कलेक्शन करा के आपको करा दिया है, ताकि आप एक जब भी ट्रिग्नोमेट्री लगाने बैठें तो पहला पूरे बेसिक तैयार कर लें, सारी आइडेंटिटी तैयार कर लें, उसके रेसिप्रोकल में रिलेशन क्या होते हैं सब पढ़ लें, उसके बाद एक साल उठा के ये सारे सवाल लगा लीजिए। मैं आपको इन सब सवालों की वैसे तो मैंने सारे सवाल लिख ही दिए हैं, तो आप नोट भी कर सकते हैं सवालों को एक साथ, और एक साथ सवालों को लगा लीजिए। बाकी जिसको भी इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए हो, मेरे नंबर पे हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है, मैं उसको क्वेश्चन की सारी पूरी मैंने जो नोट किए हैं उसकी पीडीएफ बना के भेज दूंगा। LHS मैंने लिया। LHS में हमें क्या करना है, cot a -1 और 2 sec स्क्वायर a -1। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमको क्या करना है, 1 हटाना है और नीचे क्या 1 + tan a लाना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसको क्या करिए कि ये cot a -1, जैसे कि आप कहेंगे सर आपने कहा कि आपको cot a tan a दिखाई देता है, उसको sin cos में ब्रेक करिए, तो बिल्कुल ब्रेक करिए, कोई आपको किसी ने रोका नहीं है। हमने कहा है कि मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, आपको जो तरीका और भी सूझ रहा हो आप उसको करिए, उसको करके मुझे सेंड करिए। क्वेश्चन सही होगा तो मैं बिल्कुल उसमें राइट टिक सही का टिक करके आपको सेंड कर दूंगा कि हाँ क्वेश्चन सही, आपने सही लगाया। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है, आपका सब कुछ सही है, तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, आप उसको अगर कॉस में या साइन कॉस में ब्रेक करके करना चाहें तो कर देंगे, बस उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है लेकिन आंसर भी आ जाते हैं, ऐसा कोई वो इशू नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप वैसे भी करिए। तो जैसा कि आपको मैंने अभी भी कई बार बताया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर a होगा। ठीक है, tan स्क्वायर a होगा। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए cot a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan a -1। अब देखिए जैसे मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करी, मैंने ब्रैकेट नहीं लिखा तो गलती करी, मेरी गलती तो मान्य है लेकिन आपकी गलती मान्य नहीं होगी, आपका एक नंबर आधा नंबर कटेगा वहाँ पे। आपको लिखना है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा।
वन प्लस, सॉरी ये हो जाएगा हमारा, हमने इसको ब्रेक कर लिया, अब ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी 10 स्क्वायर ए। ठीक, अब आप देखिए एलसीएम लेंगे ऊपर, तो वो क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस, काट दीजिए इसको, क्या बन जाएगा 1 माइनस 10 ए अपॉन 10 ए, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। और यहाँ देखिए आप स्क्वायर लगा कि 1 का स्क्वायर नहीं होता तो 1 लिख सकते हैं, तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गारंटी बन गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10 ए, और ब्रैकेट में हो जाएगा, देखिए ये अपॉन में 10, ये 10 जो होगा ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 ए, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 1 प्लस 10 ए, ब्रैकेट में 1 माइनस 10 ए, ठीक है। देखिए ये 1 माइनस 10 ए से 1 माइनस 10 ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ये जो हमारा बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 1 अपॉन 10 ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस 10 ए, तो ये 10 ए जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉट ए बन जाएगा, और नीचे क्या बचेगा हमारा 1 प्लस 10 ए, ये हमारा RHS हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ जाए। एक बार और देख लीजिए सवाल, कॉट ए माइनस 1, ठीक है, सबसे पहले कॉट ए माइनस 1 था, फिर और हमारा कॉट ए माइनस 1 2 माइनस सेक स्क्वायर ए। सबसे पहले हमने क्या किया, सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कर लिया, और कॉट ए को 1 अपॉन 10 ए में ब्रेक कर लिया, माइनस साइन को जब अंदर भेजा तो माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, इनका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 10 ए अपॉन 10 ए हो जाएगा, ये 10 ए नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 10 ए 1 माइनस 10 ए से 1 माइनस 10 ए कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, और हमारा कॉट ए माइनस ये 10 ए ऊपर जाएगा तो कॉट ए बन जाएगा, कॉट ए अपॉन 1 प्लस 10 ए, यही प्रूफ करना था और हमारा आंसर आ जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल है 10 नंबर, आज हम 10 ही सवाल करेंगे, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है इस समय तो थोड़ा मैं कम बोल पा रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर, इसमें भी हमको प्रूफ दैट करना है, क्या करना है प्रूफ दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए। देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो ये सवाल देखिए RHS से बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर मैं इस सवाल को RHS से उठाऊं तो देखिएगा कितनी आसानी से ये सवाल हो जाएगा। जैसे ही मैंने RHS से इसको उठाया तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कह सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए। फिर भाई आपको लिखना है ब्रैकेट में कि इक्वल नहीं लगेगा, ब्रैकेट में लिखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो देखिए ये फिर से 1 की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा
1 की जगह पे स्क्वायर लगाऊंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गारंटी बन गई। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, ठीक, अपॉन, और ये हो जाएगा 1 माइनस देखिए हमें क्या करना था, हमें नीचे करना था 1 माइनस कॉस ए। तो ये कॉस ए से कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है ये देख लीजिएगा बस। साइन स्क्वायर ए, सॉरी हमने RHS से लेके किया है तो 1 प्लस से के अपॉन से के प्रूफ करके लाना है। ठीक है, 1 प्लस से के अपॉन से के, ठीक है। तो देखिए हमारे पास से 1 प्लस कॉस ए बचा है, तो 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, कॉस ए को 1 अपॉन सेक ए में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, और जब आप अब क्या कहते हैं सेक ए का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। ठीक, और ये हमारा LHS आ गया। मैंने ये सवाल क्यों RHS से करने के लिए कहा, क्योंकि हमको साफ दिख रहा है, अगर आपको आइडेंटिटीज क्लियर है कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गारंटी लगेगी और ये कैंसिल हो जाएगा और कॉस से को जैसे हम सेके में ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन सेके, तो मुझे तुरंत क्लियर हो गया कि हाँ ये आ जाएगा। अगर आपको इधर से करना है, इधर से ही करना है तो फिर आपको ऊपर नीचे सेक ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेक ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी सेक स्क्वायर बनेगा। सर इससे के का नहीं करना पड़ेगा आपको, कॉन्जुगेट का यानी संयुग्मी का 1 माइनस सेके से 1 माइनस सेके से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी ये सब चीज़ें आपको ध्यान में जब आ जाएंगी तब तो आप कर सकते हैं। जैसे आपको पेपर में कोई ये टेंशन लेनी है हमको LHS से सॉल्व करना है, आपको जिधर से सरल लग जाए उधर से कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हमको आधा LHS और आधा RHS, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से आप लोग अपना क्या करिए, पढ़ाई में मन लगाते रहिए और सवालों को लगाते जरूर रहिएगा। मैंने सवाल करा दिए, आप क्या करिए जब वीडियो देखा करिए तो 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज किया करिए और अपना दिमाग लगाया करिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। हर कॉपी में करिए तो कम से कम एटलीस्ट अपने दिमाग में ये कैलकुलेट जरूर कर लीजिए कि हाँ ये सवाल में करना क्या है हमको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में यही सबसे बड़ी अप्रोच है कि आप ये समझ जाएं कि हमें करना कैसे है, और उसके बाद अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। और जब आप कभी भी सीट लगाने या बार बार ये क्वेश्चन देखेंगे, बार बार वीडियो देखिए, उनको समझिए, कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो मुझे मैसेज करिए, मैंने नंबर आपको नोट करा दिया है, जैसे कि मैंने आपको नंबर बता दिया है, आप इस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब लोगों तक पहुंचाइए मेरे वीडियो, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों मित्रों सबको क्या करिए, शेयर करिए। थैंक यू।